ऐसे लोग ना किसी को हाथ मिलाते हुए बड़ा शर्मिंदा फील कर रहे होते हैं अपने आप को, उनको पता नहीं कि हाथ गीले हो जाएंगे। वो पेशेंट्स या वो लोग के जिनके हाथों की हथेलियों पे बहुत पसीना आता है या पाँव के तलवों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अमूमन ये एक जेनेटिक इशू होता है और ये आपकी फैमिली में रन कर रहा होता है, आपके दादा में, नाना में, किसी ना किसी में ये इशू रहा होता है। अच्छा, ऐसे लोग ना किसी को हाथ मिलाते हुए बड़ा शर्मिंदा फील कर रहे होते हैं अपने आप को, उनको पता नहीं कि हाथ गीले हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। उसमें बेसिकली ये है कि ये सेम इशू मेरे साथ भी था। अच्छा। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हाथ मेरे बिल्कुल ड्राई हैं। हाँ। लेकिन अलबत्ता चूंकि मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया, मुझे याद है कि ऑलमोस्ट अपनी मेडिकल की स्टडीज़ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कोई 2014-15 में भी मेरी कंडीशन ये होती थी कि मुझे कोई एक दो रुमाल हाथ में पकड़ने पड़ते थे और तब जाके जो है स्वेटिंग को मैं कंट्रोल में रख पाता था। और इवन कि मेंटल इम्पैक्ट इसका ये आता है कि आप सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाते हैं, आप लोगों से हाथ मिलाना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी खुद एतमादी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। और इसके अलावा फिर आपका जो है मेंटल इम्पैक्ट, इसकी वजह से आप एंग्जाइटी में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को कन्वे करने का मेजर पर्पज़ आज यही है कि वो लोग जो इस चीज़ से मुतासिर हैं, पाकिस्तान में उन्हें अवेयर किया जाए कि वो इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये रीज़न क्या है बिहाइंड? इसकी रीज़न बेसिकली सिर्फ ये जो हम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हाथों की, पाँव की और अंडर आर्म्स की, इसकी रीज़न ये अमूमन जेनेटिक होता है। ये आपकी फैमिली में रन करता है, फैमिली में कहीं ना कहीं पे ये इम्पैक्ट किसी में मौजूद होता है और वो जंप करके कंसीडर करेंगे इसको? नहीं, इसे हम बीमारी कंसीडर नहीं करेंगे। आपकी बॉडी का एक एबनॉर्मल फंक्शन है। ये इश्यूज़ ये फेस करने को मिलते हैं कि एक तो खुद एतमादी खो बैठते हैं, जैसे कि आपने बताया किसी से हाथ नहीं मिला पाएंगे या इवन के गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाएंगे। और समटाइम्स ऐसे होता है कि नादरा में या एम्बेसी में ये लोग जब जाते हैं अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए या इवन के मोबाइल का ही स्कैनर यूज़ करना, तो फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो पाता। या मुल्क से बाहर जाते हैं जब आपको स्कैनर के टाइम पे वहाँ पे स्कैन काम ही नहीं करता, नहीं काम करता। तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स भी रेकमेंड किए जाते हैं, रेफ़र किए जाते हैं, जो कि बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं, 17-18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ISSB में अपीयर होना होता है। वो आपको पता है कि मिलिट्री का बहुत टफ क्राइटेरिया है, तो ऐसे लोग मेडिकल में वो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि कहते हैं आपकी स्वेटिंग की वजह से। मगर आपने तो कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, तो जब बीमारी नहीं है तो फिर फेल क्यों हो जाता है? देखिए, बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपकी एक हाइट एक स्पेसिफिक हाइट से कम हो, आप बीमार नहीं, आप जितने मर्जी हेल्दी हो, बॉडी बिल्डर हो, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हाथ का पसीना भी रख दिया उसमें? एग्जैक्टली उसकी रीज़न ये है कि देखें आगे जाके आपने वेपन्स को हैंडल करना है, मशीनरी को हैंडल करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी रीज़न बनती है। एक ब्रेक लेनी है, तो फिर उसके बाद हमने इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करनी है, ठीक है? अब हम इसके ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं। मुझे बताइए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो है वो दस्तयाब है अभी? इसका जो सबसे सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट जा रहा है वो एंटोक्योर एंटोफ्रेसिस है। ये बेसिकली एक ऐसी थेरेपी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है, ये आपको खुद ही परफॉर्म करनी होती है। इसके लिए एक मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उस इक्विपमेंट को कहा जाता है एंटोक्योर एंटोफ्रेसिस। उसमें होता ये है कि सिंपल सा इक्विपमेंट है जिसके साथ 2 ट्रेज़ होती हैं और ट्रेज़ में पानी मौजूद होता है। आप उन ट्रेज़ में अपने हाथ रखेंगे, इक्विपमेंट जो है खुद ट्रीटमेंट करेगा 20 से 25 मिनट, और जब ये प्रोसेस आप 10 से 12 दफ़ा कर लेंगे तो आपके हाथ, पाँव, अंडर आर्म्स ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद आपको चूंकि एक कंडीशन, ये कितने अरसे तक चलता है? ये जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 दफ़ा करना पड़ेगा, दिन में 1 दफ़ा। और जब आप 8 से 10 दिन जारी रखेंगे तो स्वेटिंग कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद 1 या 2 सेशंस रिपीट करना ज़रूरी होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया कि चूँकि एक जेनेटिक डिफेक्ट है, आपकी बॉडी की एक एबनॉर्मेलिटी है और परमानेंट क्योर अमूमन ऐसे इश्यूज़ का नहीं होता। तो ये मशीन जो है लोग खुद खरीद कर रख सकते हैं अपने पास, या फिर ये बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसीजर है और टोटली सेफ इक्विपमेंट है, सेफ थेरेपी है। पूरी दुनिया में चूँकि एक ऑनगोइंग थेरेपी है, सबसे बेहतर अप्रोच इसकी यही होती है कि आप कोई भी इक्विपमेंट अपने लिए ले सकते हैं, इस पर्पज़ के लिए किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस मैनुअल उसके साथ मौजूद होते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स चूँकि देखें, ट्रीटमेंट का मकसद है आपको ड्राइनेस की तरफ लेके जाना। कुछ पेशेंट्स जो कि आपको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएँ, अगर उन्हें प्रॉपर फॉलो ना करें या उसकी इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी पर ट्रीट करें या एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा यूज़ करें, तो डेफिनेटली चूँकि पर्पज़ है ड्राइनेस की तरफ लेके जाना, तो उन लोगों में एक्सेसिव ड्राइनेस ज़रूर आ सकती है। अलबत्ता ये एक माइनर सा ड्रॉबैक है, आप जब आप कोई मॉइस्चराइजर लोशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो भी रिकवर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई भी मेजर या स्वेयर साइड इफ़ेक्ट या ड्रॉबैक नहीं है। अच्छा,
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमें। जिन लोगों को पसीने का मसला है, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग इश्यूज चल रहे हैं, वो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर लेटेस्ट टेक्निक्स जो है वो बताई हैं आपके सामने, तो उन लेटेस्ट टेक्निक्स को भी यूज़ करके आप अपना पसीना जो है रोक सकते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।